हरे कृष्णा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री तुलसीदास गोस्वामी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस की जय। तीर्थराज प्रयाग। आखिर क्यों प्रयागराज को तीर्थराज प्रयाग कहते हैं? तीर्थराज यानी कि प्रयाग जो है समस्त तीर्थों का राजा है। जिस प्रकार गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है, जिस प्रकार आम फल का राजा है, सिंह जंगल का राजा है, उसी प्रकार समस्त प्रयागों में प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ है। तो प्रयागराज की महिमा क्या है? खास करके श्री रामचरितमानस में प्रयागराज की महिमा का वर्णन करते हुए श्री तुलसीदास गोस्वामी जी बालकांड में मंगलाचरण के समय एक चौपाई के माध्यम से इसकी महिमा का बखान करने का प्रयास करते हैं। अकथ अलौकिक तीर्थ राव, देवी सत्य फल प्रगट प्रभाव। अर्थात वह तीर्थराज अलौकिक है और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। श्री तुलसीदास गोस्वामी जी आगे कहते हैं, यह तीर्थराज प्रयाग जो है किसी भी साधक को 4 चीज देने में समर्थ है, अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो कोई भी त्रिवेणी के पावन संगम में, यथा गंगा, यमुना और सरस्वती जो कि वे गुप्त रूप में है, इस संगम में जो भी व्यक्ति स्नान करता है उसको ये 4 फल उसको प्राप्त हो जाते हैं। और फिर इसी मंगलाचरण के श्लोक में श्री तुलसीदास गोस्वामी जी ने संत समाज रूपी चलते फिरते प्रयागराज का भी वर्णन किया है। और इन्हीं रामचरितमानस के अयोध्या कांड में, जहाँ पे भरत महाराज जब वन की ओर प्रस्थान करते हैं, चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र को मना करके लेके आएंगे और उनका वो राज उनको वापस लौटा देंगे, तो उस समय जब भरत पूरी प्रजा के साथ तीर्थराज प्रयाग के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो भरत तीसरे पहर कहूँ कीन्ह प्रवेशु प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। आइए देखते हैं फिर क्या हुआ। जैसे ही भरत जी ने यह पता कर लिया कि अब सारे लोग स्नान कर चुके हैं त्रिवेणी संगम पे, तो उन्होंने भी त्रिवेणी पे आके प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, हे तीर्थराज, सकल काम प्रद तीर्थ राव, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध है और संसार में प्रकट है। मांगहु एक त्यागी निज धर्म, आरत काहर ना करई कुकर्मु। अस जिय जानि सो जान सो दानी, सफल करई जग जाचक बानी। बोले तीर्थराज प्रयाग, मैं अपना धर्म ना मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले को, वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। तो भला आज भरत महाराज तीर्थराज प्रयाग से क्या मांगते हैं? तो मांगते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण,
जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानु न आन। बोले मुझे न अर्थ की इच्छा है, न धर्म की, न काम की, न मोक्ष की। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूं, दूसरा कुछ भी नहीं। स्वयं श्री रामचंद्र जी ही भले मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर सीता राम जी के चरणों में मेरा प्रेम, हे तीर्थराज, आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता रहे। इस प्रकार से जब भरत महाराज तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना कर रहे थे, तो भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी प्रकट हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण राग अगाधु, बादि गलानि करहु मन माहि, तुम सम राम को प्रिय नाहि। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान कोई अन्य प्रिय नहीं है। तनु पुल के हो ही हरसु सुनी, बेनी बचन अनुकूल, भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षत बरसहि बोल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का संपूर्ण शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य हैं कह के देवता हर्षित होकर के फूल बरसाने लगे। और तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हुए और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे सब तीर्थराज प्रयाग से आगे चलते हुए मुनि भरद्वाज जी के आश्रम आ जाते हैं। तो ये तो भरत महाराज और त्रिवेणी संगम के मध्य की जो वार्तालाप ये यहाँ पे तुलसीदास जी ने प्रदर्शित किया है। अब इसी अयोध्या कांड में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र अपनी पत्नी माता जानकी और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ जब श्री भगवान वन गमन करते हैं, तो उस समय सीता सहित लक्ष्मण सहित निषाद राज समेत वो प्रयागराज के तट पे पहुंचते हैं और प्रातः काल प्रयागराज के दर्शन करते हैं। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीर्थ राजु दीख प्रभु जाई। श्री रामचंद्र जी ने सवेरे सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव नित्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। चारि पदार्थ भर भंडार, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और त्रिवेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। 4 पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष से भरा भंडार है। वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ है, जिसके स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं और जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती जी का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है जो मुनियों को भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिसको देख करके दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से पुण्यात्मा पवित्र साधु उनकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुणगनों का बखान करते हैं।
पापों के समूह रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज का प्रभाव कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन करके समुद्र के सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। कही सिय लखन ही सकहि सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बड़ाई। करि प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्म कहते हुए, एह विधि आय बिलो की बेणी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाय कीन शिव सेवा, पूजी यथा विधि तीर्थ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ के देवताओं का पूजन किया, जिनमें श्री वेणी माधव सरकार प्रमुख हैं। और उसके पश्चात भगवान भरद्वाज ऋषि के आश्रम पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार श्री रामचरितमानस में मुख्यतः 3 जगह, बालकांड में मंगलाचरण के समय श्री तुलसीदास गोस्वामी जी के द्वारा, और अयोध्या कांड में जब भगवान वन की ओर जाते हैं और जब और जब भरत जी भगवान को लाने के लिए, मनाने के लिए जाते हैं, उस समय किस प्रकार से दोनों भाई तीर्थराज प्रयाग के दर्शन करते हैं, स्नान करके लाभान्वित होते हैं और तीर्थराज प्रयाग की महिमा का बखान करते हैं। तो तीर्थराज प्रयाग सर्व प्रकार से अपने में संपूर्ण है, और जो भी तीर्थराज प्रयाग की महिमा को गाता है, सुनता है, वह नर स्वप्न में भी पाप उसको छू नहीं सकता। श्री तीर्थराज प्रयाग धाम की जय, त्रिवेणी संगम की जय, श्री वेणी माधव सरकार की जय, पवित्र गंगा यमुना सरस्वती नदियों की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।